नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मार्केट में जिस तरीके से तेजी बनती हुई जा रही है और मार्केट जैसे वीक ऑन वीक और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक नए हाइज बनाते हुए जा रहा है, तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि इन लेवल्स पे जब मार्केट खड़ा है, जब हम ऑल टाइम हाइज पे खड़े हैं, तो हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच मार्केट को लेके इस समय पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे काफी तरीके के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। जिन लोगों के अपसाइड के ओपिनियन है उनके काफी स्ट्रॉन्ग है। जो लोग यहाँ से ये मानते हैं, ये समझते हैं कि मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है, तो उनके भी काफी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे ओपिनियन है, साथ में उनके काफी स्ट्रॉन्ग रीजन भी हो सकते हैं। लेकिन हमें इन सब नॉइज से दूर हमें प्योरली चार्ट की मदद से हमें देखना है, जानना है कि इन लेवल्स में मार्केट किस तरीके के मूव दिखा सकता है। और जब मार्केट ऐसे जंक्शन पे खड़ा हो जहाँ पे काफी सारे डाउट्स मन में चल रहे हो, तो उस समय हमें किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आज प्योरली चार्ट की मदद से, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से समझेंगे कि आने वाले हफ्ते में वो कौन से लेवल है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा स्टॉक जो मार्केट के इन ऑल टाइम हाई लेवल पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक सेफ बेट हो सकता है। क्योंकि जो आज मैं स्टॉक आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है। तो दोस्तों, बिना समय कमाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में एक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली चार्ट, निफ्टी के वीकली चार्ट पे जैसे आप देख रहे होंगे कि निफ्टी फिर से एक ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग दी है। अगस्त के मंथ में एक करेक्शन हमें जरूर देखने को मिला था। जो एक करेक्शन था 25,100 के आसपास से हम ऑलमोस्ट 23,900 तक का हमें करेक्शन देखने को मिला था, जो 2 वीक तक ये करेक्शन चला। और उसके बाद से फिर से हमने एक ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। और ये क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मंथली वीकली के साथ साथ एक मंथली क्लोजिंग में, ये मंथली चार्ट अगर आप निफ्टी का इसको मैं मंथली पे एक बार कन्वर्ट करूं, तो मंथली चार्ट पे भी आप पाएंगे कि मार्केट लगातार पिछले कई महीनों से, जब से हमने ये 21,000 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे इन लेवल्स पे, अगर आप देखें, अगर मैं आपको प्रिसाइजली लेवल बताऊं तो जैसे ही हमने ये ब्रेकआउट दिया है 20,000 के आसपास, 19,800 19,900 राउंड फिगर 20,000 पकड़ लीजिए, तो वहां उस ब्रेकआउट से पहले हमने 3-4 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। उसके बाद से एक ब्रेकआउट दिया और वहां से हम लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। यानी कि अभी 2024 के जितने भी मंथ यहाँ पे निकले हैं, 7-8 महीने, हर महीने हमने मंथली बेसिस पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो अब हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते में किस तरीके से प्लान करना चाहिए, मार्केट में किस तरीके का मूव रह सकता है। उसके लिए मैं इसको एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हम लगातार पिछले 14-15 अगस्त से, यहाँ से अगर बात करें 16 अगस्त से, तो हम लगातार ऊपर की तरफ बंद होते हुए आ रहे हैं और एक लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे हमें जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, तो पहले तो हमारा जो ब्रेकआउट का लेवल था, मैं इन लेवल को मानता हूँ कि 25,000 के ऊपर जैसे ही हमने ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन होता हुआ मुझे दिखता है। और यहाँ पे अगर जो नेक्स्ट प्राइस एक्शन हो सकता है हम यहाँ से थोड़ा सा हम कोई पुल बैक अगर आता है, कल अगर हम गैप अप खुलते हैं, तो हो सकता है हम कंटिन्यू करें और 25,500 के आसपास का जो राउंड लेवल है वहां तक जाते हुए दिखे। लेकिन अब हमें पुल बैक पे, जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट कब पुल बैक देगा और हम तब एंटर करेंगे, तो पुल बैक पे सबसे क्रूशियल जो लेवल है 24,950 980 का जोन है। इस जोन में अगर हम आते हैं और यहाँ पे फिर से हम सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। यहाँ पे अगर हम लगातार जो मार्केट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है, पोजिशनल आप लॉन्ग है, तो उसको बिल्कुल ट्रेल करते हुए चलिए। और जो मैंने आपको डेली पे पहले भी बताया कि डेली कैंडल पे जब भी आप ट्रेल करते हैं, तो प्रीवियस डे के लो के नीचे जब तक हम क्लोज नहीं देते, तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन को ट्रेल किया जा सकता है। और 25,500 के आसपास अगर हम रेजिस्टेंस कोई मिलता हुआ दिखता है, तो वहां पे भी एक अच्छा जोन प्रॉफिट बुकिंग का हो सकता है। अगर मार्केट वहां पे भी नहीं रुकता है, तो सीधा चलता चलता है, तो हमें ऐसे ही ट्रेल करते जाना है। और जब मार्केट कभी वहां से नीचे आए, इन लेवल्स पे कहीं मिले 24,950 25,000 के आसपास यहाँ कहीं मिले, तो ये बेस्ट एंट्री का जोन होगा जिन लोगों ने ये ब्रेकआउट मिस कर दिया और पोजीशन नहीं है। अब दोस्तों, ये बात हो गई निफ्टी की, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, जहां निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई की मंथली बेसिस पे भी क्लोजिंग दी है, वीकली बेसिस पे दी है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी ने जून मंथ का जो हाई था 23,200 के आसपास का, उससे भी अभी हम 1,800 2,000 पॉइंट दूर है। तो यानी कि अभी निफ्टी तो लगातार आउट परफॉर्म करता जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी जो हमने 2-3 महीने पहले हाई बनाया था, उसको भी हम क्रॉस नहीं कर पाया। तो
बैंक निफ्टी के लिए भी जो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वही 53,200 का होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले जो हर्डल बैंक निफ्टी को फेस करने होंगे, जो जो हर्डल अभी चार्ट पे दिखता है उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे और फिर देखेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए। तो इसको एक बार मैं वीकली पे आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। वीकली पे अगर आप देखेंगे, हम लगातार 4-5 वीक तक हमने एक डाउन मूव दिखाया, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप एक कैंडल्स देखेंगे, जो हम ऊपर की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी अब जो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो ये होने वाला है 52,800 53,000 के बीच में, इस जोन में हमें बिल्कुल थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, क्योंकि हम निफ्टी में एक तरफ ऊपर निकल चुके हैं और अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं और बैंक निफ्टी भी नीचे आता है तो यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए और किस तरीके से मूव बैंक निफ्टी में रह सकता है। बैंक निफ्टी के अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे एक डबल बॉटम सा पैटर्न, अच्छी गिरावट के बाद एक डबल बॉटम सा पैटर्न देखने को मिला है। इसका ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है, लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद जिस तरीके की तेजी होनी चाहिए था, जिस तरीके का मोमेंटम होना चाहिए था, वो मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी जो हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो रेजिस्टेंस इन लेवल्स पे रहेगा, जो 52,500 का एक जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वो अगर गैप अप से हम निकाल देते हैं तो उसके बाद से जो नेक्स्ट हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो रहेगा 52,350। और अगर इसको मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं तो 52,185 200 के आसपास हमें अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में जो अभी सबसे पहले जो दो हर्डल है, एक तो सामने हमारे है 51,500 का और दूसरा है 52,200 का। अब सपोर्ट की अगर बात करें तो इसको अगर मैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, अर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, तो जब तक हम इस लेवल के नीचे 50,950 या 50,900 के नीचे, इन लेवल्स के नीचे अगर हम नहीं आते, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ से पिछले 3-4 दिन में बैंक निफ्टी इस जोन में, ये जो जोन बना हुआ है इसके बीच में ही कंप्रेस हो रहा है और ये कंप्रेशन या कॉन्ट्रेक्शन साइकिल में चल रहा है। अब इसके बाहर बड़ा मूव तभी आएगा जब हम या तो 51,500 के ऊपर निकल जाए तो 700-800 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा, और या फिर हम 50,900 के नीचे ट्रेड करना चालू करें, वहां पे अगर टाइम स्पेंड करता है तो फिर हो सकता है हम ये जो फॉल है यहाँ तक और एक्सटेंड होता रहे, और जो एक प्रीवियस जो स्विंग लो बनाया 49,800 50,000 के आसपास का, तो 800 से 1000 पॉइंट का गिरावट देखने को मिले। तो हमें अभी ध्यान क्या रखना है, हमें दो लेवल ध्यान में रखना है। 51,500 के ऊपर जब निकले तो वहां से हमें, तो वहां पे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, और नीचे की तरफ अगर 50,900 के नीचे निकलता है तो फिर वहां पे हमें मूव देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये हो गई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जहाँ पे हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो चार्ट पे काफी अच्छा लगता है और मार्केट के इन ऑल टाइम हाई लेवल्स पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट जो मुझे इस हफ्ते काफी अच्छा लग रहा है, काफी पसंद आ रहा है, और स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस के चार्ट की। आईटी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे एक काफी लंबा कंसोलिडेशन, मैं बात करूँ अगर जनवरी 2022 से लेके अभी तक, यानी हम अभी है अगस्त सितंबर 2024 में, यानी ये ऑलमोस्ट 2.5 साल का यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। कंसोलिडेशन के बाद तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहली बार जब हम यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया तो एग्जिट इन लेवल से एक बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो सेलर्स थे जो इन लेवल्स में जो नीचे लेके बाई करके बैठे होंगे, उन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस देके प्रॉफिट बुक किया है। स्टॉक में एक थोड़ी गिरावट आई भी है, 100-150 पॉइंट वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ, और वापस से यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने अगले 2-3 हफ्तों में दिखा रहा। अब एक अच्छी क्लोजिंग, एक काफी बुलिश क्लोजिंग है 1900 के ऊपर का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर देता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है। स्टॉक में करंट लेवल्स पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी एंट्री की प्रोवाइड कर रहा है, जो 1943 के आसपास की होती है। 1943 के आसपास की अगर एंट्री कोई करता है तो फिर वहां पे जो स्टॉप लॉस हम देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बेट लेते हैं तो टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये पता करें कि वहां पे हमारा रिस्क कितना है और किन लेवल्स तक हमें स्टॉक में अगर नीचे की तरफ आता है तो किन लेवल तक बैठना है और कब उसमें से एग्जिट कर जाना। तो अब इसमें से जो स्टॉप लॉस के जो लेवल होंगे, ये लेवल रहेंगे 1767 के आसपास, 1750 आप राउंड लेवल पकड़ लीजिए। इसके नीचे अगर हम वीकली बेसिस पर क्लोजिंग होती है तो हमें इस स्टॉक में से एग्जिट कर जाना। जहां तक टारगेट की बात है, जब स्टॉक अपने अनचार्टेड टेरिटरी में होता है तो जो हमारे पुराने व्यूअर है उनको पता होगा कि हम किस तरीके से वो टारगेट, वहां पे टारगेट को हम अपना आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे और देखेंगे किन लेवल्स के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला टारगेट जो रहेगा 1.618
1.61% का वो रहता है 2355 2350 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट स्टॉक में रहेगा 3000 का। यानी अगर इसमें मैं दूसरा टारगेट भी मान के चलता हूँ, आने वाले 1.5 से 2 साल में अगर देखने को मिलता है, तो यहाँ से 50% का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और ऐसे व्यूअर्स जो एक सेफ बेट इन लेवल्स पे चाहते हैं, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है, तो इन्फोसिस एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।